जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। चलिए देख लेते हैं कि आज आपके सिबलिंग्स की एनर्जी कैसी है आपके लिए। मतलब आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो भी सिबलिंग्स है, आपके जो ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ कह सकते हैं, या आपके जो भी कजन ब्रदर सिस्टर्स हैं, जितने भी ऑल ओवर, तो उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो उनका व्यू पॉइंट आपको लेकर के क्या है। हर हर महादेव, जय माँ काल, जय माँ काली। आप सभी कोई अपने अपने इष्ट को प्रणाम कर लीजिए। 2 कार्ड आया है, डेथ एंड द स्टार। बॉटम की एनर्जी है कप्स। यहाँ पर 3 कार्ड कप्स, ये बॉटम की एनर्जी है। सो बॉटम की एनर्जी से हम कनेक्ट करेंगे कि देखिए ये चीजें हैं कि आप वो हैप्पी फैमिली की तरह देखते हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जी रही है कि उनका किसी आपको बुरी परिस्थितियों में डालने का, उनका आपको बुरी परिस्थितियों में डालने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको डेथ सिचुएशन में डालने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है वो आपके हैप्पी फैमिली का मेंबर, और आपके हैप्पी फैमिली में वो रहना भी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार आपको डिफेम करा है और कई बार उन्होंने कहीं ना कहीं आपके पूरे फैमिली को, आपके बच्चों को, या आपको, आपके जो भी जीवन का जो एक प्रवाह होता है, या जो भी आप अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी को आप मेंटेन करना चाहते थे, उस मेंटेन करने के क्रम को कहीं ना कहीं बाधित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये पहला रीडिंग है कि उनका ऐसा थॉट है आपको लेकर के, और ये हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो, लेकिन ये 13 सालों से है, या कह सकते हैं कि 13 महीनों में इन्होंने कुछ अटैक्स वगैरह भी कराए हैं। ऐसी भी बहुत सारी चीजें आ रही थी। और 5 ऑफ कप्स, ये हमेशा आपको ना दुखी देखना चाहते हैं। ये आपको कम्युनिकेट ही इसीलिए करते हैं, आपसे बात ही इसीलिए करते हैं कि आपको दुखी कर दे। हो सकता है कि बातों बातों में आपको ऐसा कुछ बोले कि आप दुखी हो जाए, तो जानबूझकर इनका इंटेंशन यही रहता है कि ये ऐसी बातें बोले जिससे कि आप हमेशा दुखी रहें, जिससे कि कभी भी आपका जो एक अंदर से जो आपका सेंस होना चाहिए, या अंदर से जो आप फील कर रहे हैं कि आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इमोशनल सपोर्ट के नाम पर ये आपको और ज़्यादा लूटते हैं, या कह सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट के नाम पर ये आपको और इमोशनली गिरा देते हैं। आपको ना उठाने की जगह, मेंटल सपोर्ट देने की जगह ये और गिरा देते हैं। ये एक गुप्त शत्रु के रूप में है आपके जीवन में कुछ लोगों के लिए। इनका मूलांक 5 हो सकता है, 2 की एनर्जी है, तो यहाँ पर है कि 29 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 हो सकता है, 2 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ, एंड 20 हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ। तो ये आपको ना कभी भी आपके लिए सगे नहीं रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपके जो भी सिबलिंग्स हैं वे सबसे ज़्यादा आपके जो भी सिबलिंग्स हैं या जो भी कज़न हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके प्रति प्लॉट कर रहे थे, और आप अंधेरे में थे। आपको ना दिख ही नहीं रहा था कि आप आप इनको सब कुछ बता रहे हो, अपनी हर वो बात जाकर शेयर कर रहे हो कि ऐसी चीज़ें हैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। जब भी आपको प्रॉब्लम हुआ है आपने इनको जाकर शेयर करा है, और इन्होंने बदले में सिर्फ आपको धोखा दिया है, आपको चीट करने की कोशिश करी है, क्योंकि इन लोगों का एक ही मोटो था कि आपको कभी भी सुखी नहीं देखना। ये ना आपके साथ खेल रहे थे, आपको कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा है इन लोगों ने। इनकी जो वास्तविक रियल मनसा है वो आप कभी पहचान नहीं पाए, और ये है फ्रंट की एनर्जी डेविल की। ये आपको हो सकता है कि किसी सिचुएशन में बांध कर रखना चाहते हैं, ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपको ब्लैक मैजिक भी करते हैं, ये आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाहते हैं, या आपके पर्सन को कभी भी आप अगर कपल हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आप एक कपल हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप एक किसी भी रिलेशनशिप में हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो इनका शुरुआत से ही आपके लव रिलेशनशिप पे बहुत बुरी नज़र थी कि आपकी लव रिलेशनशिप कैसी है, आपका लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ पे इनकी बहुत बुरी नज़र थी। और ये हमेशा से ही एक आपके ना अटेंशन की, मतलब ये आपका स्थान लेना चाहते थे। कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनमें एक स्थिरता तो थी लेकिन वो सिर्फ दिखावे की, क्योंकि ये डेविल के साथ आया है, ठीक है। तो इनमें स्थिरता तो थी लेकिन सिर्फ दिखावे की, यानी आप जो इनको सोचते थे ये वो नहीं है। आप इनके बारे में जो सोच रहे थे वो एकदम ये नहीं है। 15 सालों से हो सकता है कि आप इनको समझ नहीं पाए, अब जाकर इनका खुलासा हुआ है या अब जाकर इनकी सच्चाई सामने आ रही है आपके सामने। और इन्होंने बहुत ज़्यादा ही ब्लैक रिचुअल्स का प्रयोग किया है। अमावस्या पूर्णिमा पर आप लोगों के बीच झगड़े हो सकते हैं। अमावस्या पूर्णिमा जब जब आती है, अमावस्या खास करके, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी बहुत है, तो जब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब तब आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको झगड़ा करने का मन करता है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आप खुश नहीं रह पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है, नींद नहीं आती है, या आपका मन एकदम घबराया हुआ रहता है, उचाटित फील होता है। तो इस तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन आप फील कर रहे थे लंबे टाइम से, तो यहाँ पर वही है कि ये लोग आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच रहे थे। ये सिर्फ आपसे बात करके आपकी राज को जानना चाहते थे। यहाँ पर कम्युनिकेशन आया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ। ये सिर्फ आपसे कम्युनिकेट ही इसीलिए करते थे ताकि ये आपकी सच्चाई, जो भी आपका क्या है प्लान, आगे आप क्या करने वाले हैं, आपका आगे की योजना क्या है, आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये बस इनको नज़र रखना था। कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग एनर्जी इनकी बहुत रही है। और अगर आप इनको नहीं बताते हैं, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, अगर आप इनको नहीं बताते हैं तो ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी खो देते हैं, या हो सकता है कि इनको ना मेन है इनके जीवन में आपका जो भी लव रिलेशन है, या आपके जो भी आपके जीवन में ना एक एंजल का, या कह सकते हैं डिवाइन का जो टाइमिंग है, उससे इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये आपके जीवन में कभी भी संतुलन नहीं चाहते थे। एको बैड, वो अलग बात है कि भगवान ने आपके जीवन को संतुलित करके रखा है, या कह सकते हैं कि इतने सारे ब्लैक रिचुअल्स और इतने सारे काले कारनामे किए हैं इन्होंने, इतने षड्यंत्र रचने के बाद भी अगर आप लोग आज इस एनर्जी में हैं, लवर्स की एनर्जी में, आप दोनों एक साथ है, आपके पर्सन और आपके बीच ठीक है स्थिति, तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं देवी देवता है, या कह सकते कोई एंजल है, या कोई तो ऐसा शक्ति है जो आप दोनों को यहाँ तक लेकर आया है, प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इन्होंने आपके रिश्ते को बहुत ब्लॉक करने की कोशिश की है, इन्होंने आपके मनी को, इन्होंने आपके करियर को बहुत बांधने की कोशिश की है, या कह सकते हैं कि आपके हर वो चीज़ पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ कंट्रोल की एनर्जी बहुत है। 6 ऑफ कप्स, ये सिर्फ आपको ना कंट्रोल करने के लिए ही ऑफर करते थे। कुछ लोगों के केस में है कि यहाँ पर एक फीमेल हो सकती है, कोई बड़ी उम्र की कोई भी महिला, या आपकी सिस्टर, कज़न, कोई भी ऐसी महिला है जो सिर्फ आपसे अच्छी अच्छी बातें करती थी, आपको गिफ्ट्स वगैरह दे रही है, आपको अच्छा फील करा रही है, अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है, बस जानने के लिए, ठीक है। ये जो भी इंसान है ये एक हाई प्रेस्टेज है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है आपके प्रति। जो भी इनकी डार्क फीलिंग्स है, डार्क फैंटेसी है, उसको ये छुपाती है, और ये ऊपर से प्रिटेंड करती है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रही है, बहुत ही अच्छा करने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छा चाहती है। क्वीन ऑफ वैंड, ये अट्रैक्ट करना चाहती है आपको या आपके पर्सन को, या आपको पूरे तरीके से आप लोगों के रिश्ते को ये अपनी ओर ही मुड़ा कर रखना चाहती है, यानी कि उनके तरफ ही उस चीज़ का फोकस हो। ये कुछ ब्लैक रिचुअल्स का भी प्रयोग करती आई हैं हमेशा से, और अभी भी कर रही हैं, ये चीज़ें भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर किसी की सिबलिंग्स फीमेल हैं और ये लोग ब्लैक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और ये बार बार इस तरीके की चीज़ें करते हैं। या फिर आपके इन लॉज हों, ये लोग एक गुप्त शत्रु की तरह हैं जो आपको हमेशा ही तोड़ते आए हैं अंदर से। आपके जो भी पावर है उसको ये छीनते आए हैं, या कह सकते हैं कि आपकी पावर को ये लोग ना ख़त्म करते आए हैं। इन्होंने भर भर के आपके जीवन में स्ट्रगल को डाला है। गाइस देख लीजिए, आपके सिबलिंग्स कितने अच्छे हैं,
इन्होंने भर भर के आपके जीवन में स्ट्रगल डाला है, इन्होंने ऊपर से सिर्फ दिखाया है, प्रिटेंड किया है कि ये आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। यहाँ पर जो रीडिंग, जो कार्ड्स बोल रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। इन्होंने इनोसेंट बनने का ढोंग किया है और इन्होंने सिर्फ आपके जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन को लाया है कि आप ना दुखी होकर के एकदम सब कुछ छोड़ दे, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दे, आपका जो भी हक है, या कह सकते हैं कि जो आपको खुशियां देता है, जो चीज आपको खुश करता है, जो आपने कमाई है अपनी, हर वो चीज आप इनको देते जाएं। आपके जीवन में इतनी स्ट्रगल हो कि आप इनको पुकारे स्ट्रगल को ठीक करने के लिए, या आप इनको अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं, और ये क्या करें कि ये आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर दे। आप बस मेहनत करते रहें, स्ट्रगल करते रहें। एक हैप्पीनेस या आपके जीवन में जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या एक कमिटमेंट, या जो लव, जो पॉजिटिविटी आपके लिए बना है, या कह सकते हैं कि आप जिस चीज को, आपको जो भगवान ने दिया है उसको ये लोग डिस्ट्रॉय करने में दिन रात लगे रहे। अभी तक ये चीजें आ रही है। तो आपके इन लॉज हो, कजन हो, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हो, हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ। फीमेल्स के लिए उनके जो भी नंद होती हैं, या जो भी उनके और भी अपने हस्बैंड के जो भी उनका रिश्ता होता है, हस्बैंड के जो भी सिबलिंग्स होते हैं, उनके वो सारी चीजें इसमें आती है। तो आप देख लीजिएगा, वो भी आती है इस चीज में। ओह माय गॉड, 3 ऑफ वैंड, 10 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो दिन रात इनको आप पर ध्यान रहता, फोकस रहता, फोकस आप ही हैं, और आप पर ही फोकस रहकर ये षड्यंत्र करते रहते हैं ये कि आप अपने जीवन में कभी भी ना आगे ना बढ़े। इन्होंने आपको बहुत ही बड़ा धोखा दिया है, बिट्रेल किया है, बहुत बार किया है, 10 सालों से किया है, 10 बार किया है, और इन्होंने हमेशा किया है, कुछ बिजनेस में किया है, कोई आप कहीं के बॉस, सीईओ, या कोई भी ऐसी पोस्ट पे आप रह सकते हैं जिस पोस्ट को भी इन्होंने खराब करने की योजना बनाई, या कह सकते हैं कि उस पोस्ट को भी हड़पने की योजना बनाई, आपकी इमेज को गिराने की योजना बनाई। एक ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ वैंड। तो आपका 5 ऑफ वैंड। तो आपके जीवन में अगर कोई सच्चाई से आप चल रहे हैं, तो उस सच्चाई को इन्होंने लड़ाई में कन्वर्ट कर लिया, या कह सकते हैं लोगों का ग्रुप बनाकर आपको घेरने की कोशिश की, ताकि आप सच्चाई से भाग जाएं, या कह सकते हैं सच्चाई का आप सामना करने से डर जाए। आपको इन्होंने बिल्कुल अकेला कर दिया, इन्होंने आपको बीच में घेर लिया है चारों तरफ से। तो अगर आप कहीं पर भी महसूस आपने ऐसा जीवन में किया है जहां हम चारों तरफ से घिर गए हैं, फंस गए हैं, तो समझिए कि आपके सिबलिंग्स या जो भी है उन्होंने ही आपको उस परिस्थिति में डाला है। और कहते हैं ना, देखिए, घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर रावण की हार का एक बहुत बड़ा रीजन विभीषण है, तो आप समझिए कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, अगर वो यही सोच कर बैठे हैं कि आपको किसी तरह गिराना है, आपको ही टारगेट करना है, आपको बर्बाद करके रख देना, और ये लोग ऊपर से अच्छा अच्छा प्रिटेंड कर रहे हैं सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए, आपसे किसी भी प्रकार का आपको यूज करने के लिए, सिर्फ ये आपका फायदा उठा रहे हैं कि आपको यूज करेंगे। अगर आप इनकी हेल्प नहीं करते हैं, या फिर आप इनके लिए कोई काम के नहीं रहे, तो ये आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बना देंगे जहां पर आप संघर्ष करते करते ही रह जाएंगे। कभी भी आप अपने जीवन में सुकून और संपन्नता पा नहीं पाएंगे। ये चीज मैं देख रही हूँ। और बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है। डेविल का कार्ड बार बार आने का मतलब है कि ये आपके जीवन में ना एक डार्क एनर्जी को लाते हैं। मतलब इनका एक बहुत बड़ा डार्क सीक्रेट है जो आपको नहीं पता है। ये चीजें भी हो सकती हैं यहाँ पर। कुछ तो डार्क सीक्रेट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। और इनका सबसे बड़ा डार्क सीक्रेट ये है कि द मैजिशियन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको स्पाई करते हैं, ये आपको हमेशा ही कोई जासूसी कर रहा है किसी की, तो ये आपको हमेशा जासूसी करके इनका बस चले कि ये आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके जीवन की जो बागडोर है उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपका वीक पॉइंट को ये हमेशा ही यूज करते आए हैं, लेकिन ये सामने से नहीं करते हैं। हाई प्रेस्टेज, लेकिन ये सामने से नहीं करते हैं, ये करवाते हैं। ये चीजें आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो
ये जो भी आपके सिबलिंग्स हैं उसमें से कुछ सिबलिंग्स हो सकता है कार्मिक्स हैं, कुछ ऐसे सिबलिंग्स हैं जो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी जर्नी आप तय कर कर आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी मैं देख रही हूँ। कुछ परंपरा यानी बहुत पुरानी चीजें हैं, पुराना जन्म का रिश्ता है और ये उस चीज का भी बदला ले रहे हैं। तो इस जन्म में आपके सिबलिंग्स जो है ना वो बहुत अच्छे मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। द एम्परर की एनर्जी है। आपके सिबलिंग्स आपको बहुत बार चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपको बुरी परिस्थितियों में डालकर बचाने का नाटक कर रहे हैं, और ये बस आपके धन से मतलब रखते हैं। इनका पूरा फोकस है कि आप कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, और आप इनकी हेल्प कर दीजिए। आपका जो भी पैसा है, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, जो भी आपका है वो आप इनको दे दीजिए, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, कोई कारोबार हो, कुछ भी जो आपने अपनी मेहनत से बिल्डअप किया है उसका नाम उस चीज में, जो आपने अपनी मेहनत से बिल्डअप किया है उस चीज को आप इनका नाम दे दीजिए। तो ये इस तरीके से बार बार सोचते आए हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और क्या है जो सिबलिंग्स चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स अभी क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स अभी क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड। देखिए यूनिवर्स यहाँ कहना चाहते हैं कि ये अभी भी आपके जीवन में बर्बादी करना चाहते हैं और ये कर नहीं पाए। आज की इनकी एनर्जी है कि ये थोड़ा दुखी हैं, परेशान हैं, जो आपको ये करना चाहते थे। तो चीज़ें बैकफायर तो हुई हैं, जजमेंट का कार्ड झांक रहा है, जजमेंट हो गई है। इन्होंने आपके फैमिली को, सबको डेंजर जोन में डालने की कोशिश की, पूरा तरीके से इन्होंने आपको कब्रिस्तान में पहुंचाने की कोशिश किया, कह सकते हैं कब्र में डालने की कोशिश की, पूरे फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की कि आप कभी भी अपना एक फैमिली न बना सको, कभी भी आप एक कहते हैं ना कि एक खुशहाल फैमिली के लिए आप तरसते रहो। तो ये चीजें इन्हीं के जीवन में भगवान ने उल्टा कर दिया है। कहते हैं ना कि जो चीज हम मैनिफेस्ट करते हैं वही चीज हमें मिलती है। तो आप जब किसी के लिए इस तरीके का बुरा मनाओगे तो वही चीज आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वही चीज इनके जीवन में हो गई है और ये अभी दुखी हैं। इनका मैरिज लाइफ या स्टेबिलिटी, इनके बच्चे, कहीं ना कहीं इनको ना थोड़ा प्रॉब्लम तो है, इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये जो भी है आज, जो भी ये परिस्थिति में है, जो भी संकट में है, या इनके जीवन में तूफान आ गया है, यहाँ पर द टावर का कार्ड है, कोई बहुत बड़ा तूफान आया है, छोटा मोटा नहीं। द सन, इनके बच्चे के साथ कुछ चीजें हुई हैं, या कह सकते हैं इनके मान प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का बहुत बड़ा लॉस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई बहुत बड़ा लॉस फेस कर रहा है और उस लॉस के वजह से इनके जीवन में द टावर का कार्ड आया है। मरने मारने की नौबत आ गई है, या उनका पूरा घर ही बर्बाद हो गया है, या कह सकते हैं घर ही पूरे तरीके से खत्म होने के कगार पर आ गया है। तो ये जो चीजें हो रही है ना, इसका सारा क्रेडिट जाता है उन्हीं के सोच को, कि उन्होंने आपके साथ करीब 18 सालों से, 14 सालों से, 16 सालों से, लंबे टाइम से उन्होंने आपके साथ गलत चीजें करी हैं और ये लगातार करते आए हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में झगड़े, कलह कलेश लगवाए हैं और पूरे तरीके से आपके पैसे को बंधन किया, ब्लैक मैजिक किया, कोई बंगाली तंत्र करा है। ये चीजें मुझे डाउनलोड आ रहा है सडनली कि कोई बंगाली तंत्र भी किया है यहाँ पर। इस चीज में किसी ने तंत्र तो किया ही है, लेकिन स्पेशली बंगाली तंत्र का मेरे मुंह से निकलना सडनली, इसका मतलब कोई इस तरीके की तंत्र का भी प्रयोग किया है। जो मेरी वीडियो को देखेंगे, जिनके सिबलिंग्स के लिए जो भी चीजें आएंगी, वो जरूर ऐसी चीजें हैं। तो जजमेंट, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी जजमेंट है। जजमेंट आज आपके फेवर में है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। भले ही इन लोगों ने बहुत कुछ आपको जीवन में पूरा संघर्ष बना दिया, या कह सकते हैं जीवन में पूरा आपके बहुत बुरी परिस्थिति से आप बाहर निकले हैं, लेकिन आज जजमेंट आपके फेवर में है। ये जितने भी लोग हैं, ये चाहे कितने भी ब्लैक मैजिक कर ले, कितनी भी कुछ चीजें कर ले, पर ये आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। इन्होंने आपको भ्रमित करने की चाहे जितनी कोशिश करी हो लाख, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपके सिबलिंग्स चाहे जो कर ले, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, और आप उन पे ट्रस्ट रखिए, सरेंडर मोड में रहिए, और जितना हो सके इन लोगों से नो कांटेक्ट में रहिए, दूर रहिए। तभी आप सरवाइव कर पाएंगे, तभी आप हैप्पी रह पाएंगे। वरना ये कभी भी आपकी, ये एक्चुअली एनर्जी वैम्पायर की तरह है। ये आपकी हर वो चीज़ पे नज़र रखकर सारी चीज़ों में नज़र लगा देते हैं, या कह सकते हैं हर वो चीज़ को ये आपसे चुरा लेते हैं, जिससे कि इनके जीवन में खुशियां आ जाती है और आपके जीवन में गम। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की है।
बाकी ऑल ओवर एनर्जी अच्छी रही है आज की रीडिंग। किन लोगों से मैच करती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। जय माँ काली, हर हर महादेव।